हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है AWS के अंदर, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है। चलो लेट्स जंप इन और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है और हम क्या क्या कर सकते हैं। लेट्स गो। सो ये है हमारी स्क्रीन यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्टली सर्च करते हैं, अगर हम AWS कंसोल के अंदर जब जाते हैं और डायरेक्टली हम लोग सर्च करेंगे कि IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैनेजमेंट एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज। मैनेज एक्सेस क्या रहता है? मैनेज एक्सेस मतलब कोई भी यूज़र अगर आपकी कंपनी और आपके कंपनी के अंदर, जैसे कि कोई डेटाबेस टीम है, या फिर बोल सकते हैं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, कोई AWS एडमिन टीम है, या फिर बहुत कुछ चीज़ें होती है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को देख सकते हैं ग्रुप्स। हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कुछ ग्रुप है, और वो ग्रुप है डेटाबेस टीम का, एक ग्रुप है एडमिनिस्ट्रेटिव टीम का, और दूसरा ग्रुप है ग्रुप्स हम क्रिएट कर सकते हैं रिसोर्सेस के तौर पे। मतलब ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं एज़ पर आवर टीम, एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट्स, और वो उसको उस ग्रुप के अंदर हम यूज़र्स भी दे सकते हैं। जैसे कि मेरा डेटाबेस टीम का एक यूज़र है और एडमिनिस्ट्रेटर टीम का एक यूज़र है, तो AWS एडमिनिस्ट्रेटर के बंदे को मुझे सब एक्सेस देना है। एडमिनिस्ट्रेटर जो कुछ भी कर सकता है इसके अंदर, AWS कंसोल के अंदर, पर एज अ डेटाबेस यूज़र आई डोंट वांट एज अ एडमिन टू लेट द डेटाबेस यूज़र टू डू एवरीथिंग। नो, वो सब सिर्फ और सिर्फ RDS ही देख सकता है और कुछ नहीं देख सकता। दैट्स इट। तो ये हमारा गोल है आज का। तो लेट्स कंप्लीट, लेट्स जस्ट जंप इन, और फिर मैं आपको बताऊंगा पॉलिसीज़ क्या होती है, वो हम लास्ट में देखेंगे। सो लेट्स जंप इन टू IAM यूज़र फर्स्ट। पहले हम जाएंगे यूज़र ग्रुप्स है ये, और ये है हमारे रिसोर्सेस। ओके, हम लोग आए अभी IAM यूज़र्स में, ठीक है। एज़ पर दी IAM यूज़र हमको क्रिएट करना है एक यूज़र। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऑलरेडी 2 यूज़र मैंने बना के रखे हैं जिससे मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेरा ओपरमैन है, जिसको मैं रूट यूज़र कभी यूज़ नहीं करता क्योंकि दैट्स नॉट वेरी गुड थिंग टू यूज़ ऑलवेज। एक यूज़र है ओपरमैन, और दूसरा यूज़र मैं टेराफॉर्म के लिए यूज़ करता हूँ, जिससे AWS रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं, वो बाद में, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट यूज़र। लेट्स स्टार्ट हाउ वी कैन क्रिएट यूज़र इनसाइड आवर IAM सर्विस। यहाँ पे हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे नेम दे देंगे हम लोग यूट्यूब टेस्ट। अभी यहाँ पे वो बोल रहा है प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल। तो कंसोल मतलब ये जो हमारे सामने आपको दिख रहा है वो है यूज़र, सॉरी वो है कंसोल। जैसे कि बहुत सारे यूज़र्स क्रिएट करने के बाद वो लोग कमांड लाइन, लिनक्स के कमांड लाइन से उसका एक्सेस की दे के वो कोडली चला, जैसे मैं टेराफॉर्म यूज़र चला रहा हूँ कोडली, लाइक वो यूज़र हम लोग सिर्फ CLI पे ही यूज़ कर सकते हैं, उस पर लॉगिन नहीं कर सकते AWS कंसोल पे। तो ये भी एक तरीका है। और सेकंड है जो AWS मैनेजमेंट एक्सेस कंसोल के लिए देने का। लाइक यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया तो हम लोगों को ऑप्शंस आए नीचे, यूज़र टाइप, प्रोवाइड अ कंसोल एक्सेस, तो स्पेसिफाई अ यूज़र इन आइडेंटिटी सेंटर रिकमेंडेड। तो मैं मोस्टली ये रिकमेंडेड है, लेकिन मुझे ये अभी के लिए नहीं करना है। आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अ IAM यूज़र, दैट्स इट। क्योंकि आइडेंटिटी सेंटर ये अलग चीज़ है, मैं बाद में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेसिक देख रहे हैं IAM का, IAM क्या है, यूज़र्स क्या है, और ये सब क्या है। ओके, तो लेट्स कस्टम जनरेट द पासवर्ड। तो पासवर्ड आप कोई स्ट्रॉन्ग रखिए, आई रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि पकड़ लेगा कोई तो आपका गेम ख़त्म है, कुछ भी क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, मैं अभी के लिए रख देता हूँ क्योंकि आप गेस करेंगे तो भी मैं डिलीट करने वाला हूँ ये। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मैंने ये पासवर्ड सेट कर दिया, शो नहीं करने वाला। और मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड, नहीं करूँगा इसको क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेट किया है पासवर्ड। फिर से रिकमेंड करता हूँ कि वापस आप डिलीट करके पासवर्ड ऐड कर दीजिए, दैट्स इट। और नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे आए कुछ हमको न्यू ऑप्शंस, जो है
add user to group, permission, copy permission, attach policy directly. So what is policy here? पॉलिसी हमारी ये रोल करती है इस चीज़ में कि वेन एवर वी नीड टू क्रिएट एनी यूज़र और वी नीड टू गिव एनी एक्सेस टू यूज़र कि भाई नहीं भाई AWS के अंदर सिर्फ EC2 ही है, वो बंदा सिर्फ चालू कर सकता है EC2 इंस्टेंस और बंद कर सकता है, मुझे इतना ही एक्सेस देना, तो मैं उसको वो पॉलिसी अटैच कर दूंगा। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, पर मैं अभी ग्रुप पे नहीं डालूंगा, ठीक है। तो ग्रुप बाद में देखते हैं, पहले तो पॉलिसी में आते हैं, फिर क्योंकि पॉलिसी हम डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं यूज़र को, ठीक है। तो लेट्स गो। अभी जैसे कि मैंने बोला ये यूज़र अगर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है, आपको दिख सकता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस का पॉलिसी ऑलरेडी दिया गया है, पर मुझे बस EC2 इंस्टेंस का ही पॉलिसी चाहिए, लाइक EC2 इंस्टेंस, सो या EC2 फुल एक्सेस। तो मैं उसको क्लिक करूँगा क्योंकि EC2 इंस्टेंस का ही मुझे एक्सेस देना है, या फिर मैं बोल सकता हूँ नहीं चलो मैं डेटाबेस का यूज़र है ना, तो लेट्स गो फॉर डेटाबेस DB, let's go for RDS, right? Database, yeah, Amazon RDS full access, that's it. Okay, so let's do next. और यहाँ पे आपको बहुत सारी पॉलिसीज़ देखने मिले, आप उसको फिगर आउट कीजिए। आप चाहिए पॉलिसीज़ के अंदर आपको सारी पॉलिसीज़ दिखेंगी, आप इनलाइन पॉलिसीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे जाऊँगा RDS, ये है, ये जो पॉलिसी आपको दिख रही है ये इनलाइन पॉलिसी। आप पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हो, एक पॉलिसी जनरेटर बोल के है, AWS पॉलिसी जनरेटर, या सो यहाँ पे है वो AWS पॉलिसी जनरेटर। तो यहाँ पे आप जा सकते हो और आपका जो भी प्रिंसिपल है, SOS कौन से सर्विस के लिए आपको पॉलिसी चाहिए, वो सब प्रिंसिपल देख के अलाउ करना है, डिनाई करना है। एक्शंस में जाके आपको परमिशन क्या चाहिए, क्रिएट क्यू, मैसेज वगैरह, जो ऑल सर्विसेज है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। देखो AWS SNSQ पर मुझे देना है IAM पॉलिसी करना है मुझे, और उसको मुझे देना है RDS, लेट्स गो इन RDS एक्शन लाइक क्रिएट DB इंस्टेंस, तो ये पॉलिसी मुझे देना है। और रिसोर्स ARN नेम, सो लेट्स चलो टेस्टिंग के लिए हम लोग नहीं, अभी के लिए तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पॉलिसी तो क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास RDS है और बस उसका ही एक्सेस देना है, तो यहाँ पे आपको रिसोर्स ARN मतलब जो हम क्रिएट करने के बाद ARN क्रिएट होता है, उसका आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन देना होता है। इंफॉर्मेशन इन द सेंस ARN होता है, रिसोर्स का, हर रिसोर्स का ARN होता है। सो आप डेटाबेस का एक्सेस देना चाहते हैं, उस यूज़र को पॉलिसी अटैच करना चाहते हैं, तो ये वाला ARN उसमें डालिए और फिर ऐड स्टेटमेंट करके, और फिर ऐड कंडीशन भी कर सकते हो, और एक अगर डेटाबेस का ARN ऐड करना है आपके बहुत सारे, और फिर उसके बाद जनरेट पॉलिसी करके आपको पॉलिसी भी दिख जाएगी। और वो हम कैसे करेंगे, जो कि यहाँ से अभी तो हमने ये वाली लगा दी है, ठीक है, पर हमको इनलाइन, क्रिएट इनलाइन पॉलिसी, ठीक है। तो क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पे अपनी मन चाहिए पॉलिसी बना के उसको नेम भी दे सकते हैं। उसको बोलते हैं यूज़र, मतलब यूज़र मैनेज्ड पॉलिसी होती है वो, मतलब हमने मैनेज की हुई पॉलिसी होती है, AWS ने नहीं होती। तो यहाँ पे हम लोग उसको बोल सकते हैं, या फिर यहाँ से भी हम लोग ऑप्शंस दे के भी क्रिएट कर सकते हैं कि भाई RDS के लिए चाहिए RDS, और अगर ये रीड राइट एक्सेस जैसे आपको एक्सेस चाहिए वो आप क्लिक सिलेक्ट करके फिर आप जनरेट कर सकते हो और फिर नेक्स्ट कर सकते हो। या फिर आपको प्लस कोड है, जो कि कोड आपने पॉलिसी जनरेटर से बना है, तो आप डायरेक्टली जेसन में जा सकते हो, और फिर जेसन में जाके आपको कोई कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपकी पॉलिसी ऐड कर देनी है, जो भी पॉलिसी एडिट करके नेम दे देनी है पॉलिसी को नेक्स्ट करके, बस आपका काम हो गया, पॉलिसी अटैच हो गई जो आपने चाहिए वो। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो पॉलिसीज़ इस तरह के से वर्क करती है AWS के अंदर। दिस इज़ हाउ यू विल लर्न। यही है कुछ ज़बरदस्त चीज़ें जो कि हम लोग देखने वाले हैं। और देखो पहले तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे, और इसको पहले मैं उड़ा बंद कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट करके टैग भी दे सकते हो आप लोग, जैसे इसने टैग पूछा है कि याद रखने के लिए हमने क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, टेस्ट करने के लिए, पर मैं अभी नहीं दे रहा।
पर रिकमेंड करता हूँ कि टैग हम हमेशा रखें अपने रिसोर्सेज के लिए। फिर यहाँ पे है हमारी पॉलिसी अटैच, फिर हम करेंगे क्रिएट यूज़र। चलो, फिर हमारा यूज़र हो गया क्रिएट, ये हो गया हमारा कंसोल का लॉगिन, कि यहाँ से हम लोग कंसोल पे लॉगिन करना है हम लोगों को इस यूज़र से। लेट्स ट्राई, ठीक है, ट्राई करते हैं। अभी कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे और फिर हम यूज़र नेम डालेंगे। क्या था अपने यूज़र का नेम, याद आ गया, चलो यूट्यूब टेस्ट। पासवर्ड डालेंगे अपना, साइन इन। वो ये हो गया साइन इन। समझ लो, अभी समझ लो ये चीज़ को। टाटा साइन इन तो हो गया, पर हमको अभी दो चीज़ करने हैं। पहले हम जाएंगे EC2 में, पहले देखेंगे हमारा एक्सेस कंट्रोल चल रहा है कि नहीं। पर EC2 तो हमने एक्सेस दिया ही नहीं, जैसे कि आप लोगों को याद है, इसलिए हम लोग जाएंगे, जैसे कि आपको पता है किस कौन सा यूज़र है और किस लिए हमने, क्योंकि ये डेटाबेस यूज़र, राइट। हम डेटाबेस टीम के लिए, यूज़र के लिए हम लोगों ने एक यूज़र बनाया है जो कि डेटाबेस टीम का है, और डेटाबेस की टीम इस यूज़र को यूज़ करके AWS कंसोल के अंदर उनका डेटाबेस मैनेज कर सकती है, राइट, या फिर क्रिएट कर सकती है। इसलिए हमने उसको बनाया। फिर क्रिएट डेटाबेस करेंगे और लेट्स सी, ये तो हम लोग सब ऐसे ही रख देंगे, सब कुछ नहीं करेंगे। और फिर सीधा हम लोग नीचे जाके नेक्स्ट कर देंगे क्रिएट, क्योंकि हमको चेक करना है, राइट। अभी के लिए तो resource didn't work, your request to create TB cluster, database one didn't work, monitor ARN, ओके, मॉनिटरिंग रोल ARN। तो चलिए देखते क्या है। ओके, सो हमको एक एरर आया है यहाँ पे। तो दे आर सेइंग लाइक हम लोगों को एक्सेस नहीं है। आई डोंट नो व्हाई इट्स सेइंग, बिकॉज क्योंकि हमने पूरा एक्सेस दे दिया था, राइट। तो ये होना तो चाहिए। इजी क्रिएट में जाएंगे, प्रोडक्शन डेव इस्तेमाल करेंगे, क्रिएट करेंगे। लेट्स सी, इट शुड बी क्रिएटिंग बिकॉज हम लोगों ने उसको फुल एक्सेस दिया। योर DB क्लस्टर डिडंट वर्क, ईदर डजंट हैव ओके। तो लेट्स साइन इन हियर फर्स्ट, देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ आई अपनी। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ था मैं बताता हूँ आपको। कि यहाँ पे ना परमिशन अपनी बराबर थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था परमिशंस में। पर यहाँ ये रिमूव कर देते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग गए वापस हमारे यूज़र की तरफ, जो कि हम लोगों ने फुल RDS एक्सेस दे दिया था, पर हम लोग क्यों क्रिएट कर नहीं पा रहे थे। आई विल जस्ट गिव यू अ ग्लांस, क्योंकि यहाँ पे इजी क्रिएट में इसके अंदर की होती है, KMS की, जिसके अंदर सीक्रेट्स होते हैं हमारे RDS के, जो सीक्रेट वैल्यूज़ बोलते हैं हम लोग, उसके क्रेडेंशियल्स भी बोल सकते हैं, कीज़ भी बोल सकते हैं। सो KMS की होती है, तो इसको सीक्रेट मैनेजर्स के अंदर होते हैं। तो सीक्रेट मैनेजर्स का भी हमको उसको परमिशन देना चाहिए, हमारे यूज़र्स को सीक्रेट मैनेजर का परमिशन। सो अब वो आपको अमेज़ॉन के, मैं अभी बताता हूँ आपको, अमेज़ॉन के पॉलिसी अटैचमेंट में ही मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग उसको सीक्रेट मैनेजर का जब परमिशन न्यू क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, उसका एक्सेस भी नहीं है आपको डेटाबेस यूज़र को। तो यहाँ पे उसको सीक्रेट मैनेजर का एक्सेस देना है कि जब वो क्रिएट करेगा
तब सीक्रेट मैनेजर को पता है कि ये यूज़र को एक्सेस है सीक्रेट मैनेजर का, सो आप उसको क्रिएट करेंगे तो वो क्रिएट हो जाएगा अभी, ठीक है। देखो और एक क्रिएट हो गया, पर वो बोल रहा है एक्सेस डिनाई, ये प्रॉक्सी वगैरह इसके कोई नीड नहीं है, एक्सेस डिनाई फॉर क्रिएट आई एम रोल, वो नहीं करना है अपने को, वो ज़रूरत भी नहीं है। तो डोंट फॉरगेट टू डिलीट योर रिसोर्सेज बाद में, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो यहाँ पे ये वाली एक्सेस तो पहले से थी, हम लोगों ने ये वाली एक्सेस दे दी है सीक्रेट मैनेजर रीड राइट, ठीक है। तो रीड राइट तो रीड करेगा और उसको परमिशन है राइट करने की, मतलब RDS बनाने की। सो यहाँ पे सीक्रेट मैनेजर्स का फुल एक्सेस दिया गया है, क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह, KMS की डिस्क्राइब लिस्ट और लिस्ट कीज़, ये सब चीज़ें, और RDS का भी क्लस्टर, डिस्क्राइब DB इंस्टेंस, ये सब चीज़ें दिए गए। तो यहाँ से मैं गया ऐड परमिशन यूज़र के अंदर, अपने जो भी यूट्यूब यूज़र अपने यूज़र बनाया डेटाबेस का, उसके अंदर ऐड परमिशंस मतलब पॉलिसी होती है, ठीक है। तो ग्रुप भी रहता है, उसके ग्रुप्स के अंदर भी पॉलिसी डेटा रहती है, बताता हूँ मैं अभी। अटैच पॉलिसी डायरेक्टली करके फिर यहाँ पे मैंने सर्च किया सीक्रेट मैनेजर करके, अभी तो अटैच हो गई क्योंकि यहाँ पे नहीं दिखेंगी अटैच होने के बाद। तो यहाँ पे वो आती है सीक्रेट मैनेजर रीड राइट। तो सीक्रेट मैनेजर कोई भी परमिशन हो अटैच कर दीजिए उस टेस्टिंग के लिए अगर करना है तो, क्योंकि बहुत सारे पॉलिसी आप याद नहीं रख पाओगे, तो इसलिए जस्ट टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें। जिसकी अभी मैंने टेस्ट किया तो मुझे पता चला इशू क्या था बैकग्राउंड में, क्योंकि मैंने रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यूज़ किया है लेकिन फुल परमिशन से, जो भी है एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन से बहुत सी चीज़ें की है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट नाउ, अभी तो ये मैं कैंसिल कर देता हूँ और आपको पता चल गया। और ये मैं बता भी देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। लेट्स गो टू आवर EC2 और इंस्टेंसेस, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग जब लॉन्च इंस्टेंस पे करते हैं क्लिक, तो इट विल नॉट रियली क्रिएट ए इंस्टेंस, बिकॉज हम लोगों ने EC2 का परमिशन उसको दिया नहीं है पहली बात तो, ठीक है। ये कुछ भी दिया तो चलेगा। सी यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, क्योंकि हम लोगों का एक्सेस ही नहीं है। कौन से एक्सेस नहीं है? हम लोगों का एक्सेस नहीं है EC2 डिस्क्राइब की पेयर, EC2 डिस्क्राइब की पेयर एक्शंस, कुछ भी नहीं है एक्सेस, क्योंकि दिया ही नहीं है हम लोगों ने, राइट। तो इसलिए वो नहीं क्रिएट कर पाएंगे, इट विल नॉट रियली क्रिएट, क्योंकि की पेयर ही नहीं क्रिएट कर पाए तो क्या ही कर पाएंगे हम लोग, कुछ नहीं क्रिएट कर। सो दैट्स हाउ इट विल वर्क। पर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, आपने अगर एडमिनिस्ट्रेटर का दे दिया तो आपको फुल एक्सेस है। तो लेट्स जंप इन डायरेक्टली टू आवर रोल्स। सो रोल्स में जाते हैं। रोल्स क्या रहता है? देखो यहाँ पे बहुत सारे रोल्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, मैं प्रोजेक्ट पे प्रीवियसली काम कर रहा था, तो उस पे भी मतलब मुझे रोल्स बनाने पड़े, क्योंकि S3 से S3 एक्सेस रोल होता है, अकाउंट से अकाउंट एक्सेस रोल होता है, क्योंकि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को, एक अकाउंट के रिसोर्सेज को आपको दूसरे अकाउंट के रिसोर्सेज में अगर कुछ फाइंड आउट करना है, कुछ भेजना है, तो रोल्स विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और हमारे EC2 इंस्टेंस को भी रोल्स अटैच होते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ पॉलिसी देंगे, लाइक वी हैव सम हियर रोल्स, तो हम रोल्स पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक रोल है RDS का, तो उसको भी परमिशन रहता है। तो एवरी रोल ऑल्सो हैज़ अ परमिशन इटसेल्फ, ओके। तो हर रोल को एक एक परमिशन हम दे सकते हैं। एवरीथिंग अबाउट दी परमिशंस, एवरीथिंग अबाउट दी पॉलिसीज़। तो पॉलिसीज़ रोल को भी अटैच होती है, यूज़र को भी अटैच होती है, ग्रुप्स को भी अटैच होती है। पर एक फ़ायदा है, अगर आप यहाँ पे ऐसे रोल्स चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यूज़र ग्रुप्स में जाएंगे, तो अगर आप क्रिएट ग्रुप करेंगे, तो चलिए मेरे पास ये 3 यूज़र है, हम ग्रुप का नाम देंगे एडमिन। तो मुझे यहाँ पे बस ओपरमैन और टेराफॉर्म को एडमिन बनाना है, DB यूज़र मतलब अपने यूट्यूब यूज़र को एडमिन नहीं बनाना है। तो मैं इन दोनों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा और पॉलिसी अटैच कर दूंगा, एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसी एक। तो ये है अपनी एडमिन। तो ये दोनों यूज़र कुछ भी कर सकते हैं ये ग्रुप करने के, और फिर उसके बाद क्रिएट द ग्रुप ऑफ द यूज़र्स, और जो चाहे आप यूज़र्स क्रिएट करके ग्रुप के अंदर अटैच कर सकते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अभी तो कैंसिल कर देंगे। सो यप, पॉलिसी क्रिएट लॉग स्ट्रीम्स, डिस्क्राइब लॉग स्ट्रीम्स, लॉग्स के ऊपर सब कुछ है कि RDS के अंदर अगर लॉग्स लेना है तो लॉग्स पे एक ग्रुप
सॉरी एक रोल है। तो ये रोल हम लोगों ने एक बार मतलब अटैच हुआ था एक इंस्टेंस के ऊपर। जैसा कि हम लोग इंस्टेंस यूज़ करेंगे, हमको उस इंस्टेंस को रोल अटैच करके उस इंस्टेंस को कैपेबल बनाना है कि ये इंस्टेंस इस RDS इंस्टेंस को लॉग्स ले सके या फिर उसके कनेक्ट कर सके बहुत कुछ चीज़ें डिफाइंड। वी कैन डू एवरीथिंग एज सच। यप, चलो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।